नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 2 जनवरी है। सबसे पहले हम पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। जो घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति जहां विजिबिलिटी 50 मीटर से कम पाई गई है, वो जम्मू, पश्चिम मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और बिहार के कई क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा अगर हम घने कोहरे की बात करें तो घने कोहरे में जहां विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर के बीच में होती है, वो पूर्वी मध्य प्रदेश, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा अत्यंत भारी वर्षा के साथ के एक आध स्थानों पे के साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पे तमिलनाडु के से प्राप्त हुई उसकी सूचना, जहां पे 3 स्टेशन जहां पे वहां पे अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, वो प्राप्त हुई है। उसके अलावा अगर भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा केरला के एक आधा स्थानों से प्राप्त हुई उसकी सूचना। अगर हम पाला की बात करें या ग्राउंड फ्रोस्ट बोलते हैं, वो उत्तराखंड के एक आध हिस्सों से आई है उसकी सूचना। अब हम आज के जो परिचर्चा है उसके मुख्य बिंदु को देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में अगले 5-7 दिनों के दौरान और जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान रात्रि या सुबह के जल्दी प्रहर में घने से बहुत घने कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा अगर शीतलहर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 3 से 4 जनवरी को, हरियाणा और चंडीगढ़ में 3 से 6 जनवरी को, पंजाब में 4 से 6 जनवरी को, राजस्थान में 8 और 9 जनवरी को कुछ स्थानों पे शीतलहर की स्थिति बने रहने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 2 जनवरी जो कि आज के दिन और बिहार में 4 और 5 जनवरी को कुछ स्थानों पे शीत दिवस की भी स्थिति रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम सिनोप्टिक सिस्टम देखेंगे हमारे क्षेत्र में तो पश्चिमी विक्षोभ अभी उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में निम्न ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे देखा जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ एक ट्रफ भी है जो मध्य ट्रोपोस्फेरिक लेवल में है, जो लगभग 75 डिग्री ईस्ट के साथ साथ लैटिट्यूड 33 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कुछ अपर एयर सर्कुलेशन भी हैं। एक उत्तर पश्चिम बांग्लादेश और उससे सटे हुए उप हिमालय पश्चिम बंगाल के ऊपर है, दूसरा उत्तर पूर्वी आसाम और उसके आसपास के इलाकों में है, तीसरा तटीय कर्नाटका के आसपास है और एक चौथा जो श्रीलंका के तटों के आसपास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और उसके अलावा कुछ ट्रफ भी है, एक ट्रफ भी है जो श्रीलंका के तटों के आसपास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो अपर एयर सर्कुलेशन से उससे होते हुए आंतरिक तमिलनाडु तक जा रहा है। उसके अलावा उत्तर भारत में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो ऊपरी क्षोभ मंडल में जिसकी ऊंचाई लगभग 12.6 किलोमीटर है, वहां पे लगभग 115 नॉट्स की रफ्तार से हवाएं चल रही है, तेज हवाएं जेट स्ट्रीम चल रही है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए जो रात्रि का तापमान है या न्यूनतम तापमान है उसकी स्थिति पर नजर डालेंगे। अगले 7 दिनों के इसमें क्या पूर्वानुमान है तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है और उसके बाद के अगले 4 दिनों में तक इस तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अगर मध्य भारत की बात करें तो वहां अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की इसमें धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है। और लेकिन उसके अगले 3 दिनों तक इसमें उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो वहां पे अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है और उसके अगले 5 दिनों के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे गिरावट भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और उसके बाद से अगले 4 दिनों तक इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा। अगर गुजरात की बात करें तो वहां अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान या रात्रि के तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे बढ़ोतरी की भी संभावना व्यक्त की गई है और उसके बाद अगले 3 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं होगा। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे आज पहले दिन के लिए। सबसे पहले हम पंजाब और हरियाणा की बात करेंगे। वहां पे रेड वार्निंग दी गई है। इन क्षेत्रों में रेड वार्निंग दी गई है। अति घने कोहरे या गहन कोहरे की चेतावनी दी गई है। एक आध स्थानों पे जो कोहरा है अति घना होगा, जहां पे विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक आध स्थानों पे
शीतलहर भी हो सकती है। उसके अलावा अगर घने कोहरे की बहुत घने कोहरे की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में, जहां पे एकाध स्थानों पे गहन कोहरा, अति गहन कोहरा हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम कोहरे की बात करें तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में लगभग सारे राज्यों में कोहरे की चेतावनी दी गई है। जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में कोहरे के लिए, घने कोहरे के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। अगर हम शीतलहर की बात करें तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश में पहले ही बोल चुके हैं, शीतलहर की स्थिति रहेगी, आज रहेगी। उसके अलावा शीतलहर की स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी रहेगी। और जो ग्राउंड फ्रॉस्ट बोलते हैं, पाला, पाला की स्थिति एक आध स्थानों पे उत्तराखंड और मेघालय में वार्निंग दी गई है, इसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। अब हम दक्षिण भारत की ओर रुख करेंगे तो तमिलनाडु में एक आध स्थानों पे भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है, वहां पे येलो वार्निंग इसके लिए जारी की गई है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए भी मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है, वहां पे येलो वार्निंग जारी की गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो जो रेड वार्निंग है पंजाब और हरियाणा में अति गहन कोहरे के लिए जारी रहेगी, साथ साथ पंजाब और हरियाणा में शीतलहर की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम ऑरेंज वार्निंग की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में भी जारी रहेगी, बहुत घने कोहरे के लिए, अति गहन कोहरे के लिए। और अगर हम शीतलहर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी, उसके अलावा उत्तराखंड में जो कि ग्राउंड फ्रॉस्ट या पाला बोलते हैं उसकी चेतावनी जारी रहेगी। और उसके अलावा उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फॉग के लिए या कोहरे के लिए येलो वार्निंग दी गई है। और ये राज्य हैं जम्मू, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में वार्निंग ऑरेंज दी गई है, यहाँ पे अति गहन कोहरा, वेरी डेंस फॉग के लिए, और उसके साथ साथ शीतलहर की चेतावनी भी जारी रहेगी इन दोनों क्षेत्रों में। उसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में भी अति गहन कोहरा या कि वेरी डेंस फॉग के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी रहेगी। बिहार में शीत दिवस की भी चेतावनी दी गई है, ऑरेंज वार्निंग इन क्षेत्रों में दी गई है। उसके अलावा येलो वार्निंग गहन कोहरे के लिए जम्मू, उत्तरांचल, जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जारी रहेगी येलो वार्निंग घने कोहरे के लिए। अगर हम चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन पंजाब और हरियाणा में ऑरेंज वार्निंग जारी रहेगी शीतलहर और अति घने कोहरे के लिए, साथ साथ उड़ीसा में भी ऑरेंज वार्निंग जारी रहेगी अति घने कोहरे के लिए। साथ साथ घने कोहरे के लिए येलो वार्निंग जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि के लिए भी जारी रहेगी। बिहार में शीत दिवस की चेतावनी भी जारी रहेगी डे 4 के लिए। अगर हम डे 5 की बात करें, 5वें दिन की बात करें तो घने कोहरे के लिए येलो वार्निंग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इत्यादि के लिए दी गई है। अगर हम छठे और सातवें दिन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पे एक आधा स्थानों पे वहां पे अति घना कोहरा, वेरी डेंस फॉग के लिए ऑरेंज अलर्ट दी गई है। उसके अलावा कोहरे के लिए जो येलो वार्निंग है घने कोहरे की स्थिति के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार में डे 6ठे दिन के लिए, और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल 7वें दिन के लिए वार्निंग दी गई है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो 6ठे और 7वें दिन शीतलहर के लिए वहां पे येलो वार्निंग दी गई है। राजस्थान में डे 6 और डे 7 के लिए शीतलहर की चेतावनी दी गई है। अब हम मछुआरों की चेतावनी को देखेंगे। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर है उसके साथ साथ जो कि खासकर भारत के सुदूर दक्षिणी प्रायद्वीप जो क्षेत्र के नीचे जो क्षेत्र जो समुद्री इलाके हैं, वहां पे कुछ क्षेत्रों के लिए काले और भूरे रंग से जो क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि इन चिन्हित किए हुए समुद्री क्षेत्रों में आप मछली पकड़ने न जाएं, क्योंकि यहाँ पे तेज हवाएं या तूफानी हवाएं चलने की संभावना अगले 5 दिनों के लिए दी गई है।
आप सबसे मछुआरों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में वो ना जाए। अब हम जहाँ पे ऑरेंज और जहाँ पे रेड वार्निंग बहुत घने कोहरे के लिए दी गई है, अब उसके कारण प्रभाव पड़ने की जो आशंका है उसमें हम देखेंगे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो परिवहन और विमानन क्षेत्र में जैसे कि कुछ हवाई अड्डों, राजमार्गों और रेलवे मार्गों में इन पे असर पड़ सकता है। इसमें क्या जो दृश्यता कमी हो सकती है, उसके साथ साथ धीमी यात्रा का समय के साथ साथ जो ड्राइविंग की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो बहुत कठिन हो सकती हैं। अगर सावधानी नहीं की गई तो इसमें सड़क और यातायात या सड़क या यातायात दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगर बिजली क्षेत्र की बात करें तो बहुत घने कोहरे वाले मार्गों में बिजली लाइनों के ट्रिप होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। उसके अलावा मानव स्वास्थ्य की बात करें तो फेफड़ों से संबंधित स्वास्थ्य प्रभाव, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस पीड़ित लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है, आंखों में जलन हो सकती है। और सुझाई गई कार्रवाई में अगर वाहन चलाते समय किसी भी परिवहन साधन से अगर यात्रा कर रहे हैं तो सावधान रहें। फॉग लाइट्स का प्रयोग करें अगर आप वाहन चला रहे हैं, साथ साथ हाई बीम का प्रयोग ना करें। उसके अलावा अपनी यात्रा के कार्यक्रम के लिए एयरलाइंस और रेलवेज और जो राज्य परिवहन है उनसे संपर्क में रहे अद्यतन जानकारी के लिए। अगर बिजली क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जो रख रखाव की टीम है उसको तैयार रखें। और मानव स्वास्थ्य की बात करें तो आपातकालीन स्थिति को छोड़कर बाहर जाने से अगर जरूरी है तभी बाहर जाए और चेहरा ढक कर रखें। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।